सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को AKS स्मार्ट ग्रुप। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, सभी दोस्तों तक इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। ये जो कोर्स है ये इसमें 10,000 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन आपको मिलने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये जो पूरा का पूरा कोर्स है आपको डेली PDF नोट्स मिलेगी, बेस्ट स्टडी मटेरियल है ना, डेली लाइव क्लासेस होगी, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज होगी और भी बहुत कुछ होगी। हम आपको जैसे टेस्ट ये कोर्स चलाएंगे इस बैच में आपको बताते रहेंगे बीच बीच में। केवल इसमें MKS स्मार्ट ग्रुप पर आपको मिलेगी। ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए। चलिए पहला सवाल है आपके पास। पहला सवाल है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसका आंसर है लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने। अगला सवाल, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके आप नोट्स बनाते रहिए। आप या तो अपनी कॉपी में लिखिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद सम्मान से अलंकृत किया? किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद सम्मान से अलंकृत किया? चलिए इसका जवाब जान लेते हैं। आप मेरे साथ इस नोट्स को लिखते रहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। ये कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में। क्लियर है? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में। अगला सवाल देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर आप लाइव आइए। लाइव भी आएगी, चिंता मत करो। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस सर आप उठा के देख लेना, उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं।
तो इन क्वेश्चंस के आप नोट्स बनाइए, या तो आप किसी कोई कॉपी ले लीजिए, नई कॉपी, उसमें लिखिए, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर, है ना, आप इसको स्टोर रखना। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है, इसका आंसर जान लेते हैं। जो ये समझौता हुआ था, इस समझौते को हम, जो दूसरा नाम है उसमें, वो हम जानते हैं दिल्ली समझौता। आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद पता भी होगा, इसका दिल्ली समझौता के नाम से इसको हम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? अब इन क्वेश्चंस के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करना और बताना कि ये नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको डेली क्लासेस मिलेगी। जो क्लासेस का शेड्यूल है वो आपको बता दिया जाएगा। जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। विलियम वेडनबर्न को। विलियम वेडनबर्न को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम, या फिर हम हिंदी में कहें कि महान नेता की उपलब्धि का प्रयोग किया? जितना हो सकता है आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जुड़ सकें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आपका भी। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम, महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? चलिए इसका आंसर जानते हैं। आप भी अपना आंसर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे चले। अगला क्वेश्चन है, इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? जो इटली मंत्रिमंडल था सन 1946 में, उसने कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की थी। जो ये मिशन था, इसका अध्यक्ष कौन था? जल्दी कीजिए। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। जिसके अध्यक्ष थे वे थे सर जॉन पैथिक लॉरेंस। क्लियर है? सर जॉन पैथिक लॉरेंस। स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? किसने कहा था, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया था? हर क्वेश्चन में लगभग 20 सेकंड या 25 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। इतना टाइम आप भी लीजिए, इससे कम भी मत लीजिए, आप जल्दबाजी भी मत कीजिए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए, लेकिन 20-25 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना होगा। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं।
विंस्टन चर्चिल ने। क्लियर है ना, विंस्टन चर्चिल ने। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और ढूंढिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? इसका आंसर है वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जिस समय भारत स्वाधीन हुआ उस समय जो महात्मा गांधी थी वे उस समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? इसका आंसर है हडसन ने। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, इसको शेयर करिए आप अपने सभी दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। कांग्रेस के नागपुर जो अधिवेशन हुआ था उसकी ये बात है, कौन सी सन में है आप ये भी लिखिए, 1920 में, नहीं 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? तो वो जो सन थी वो थी 1947। आप में से लगभग सभी को ये तो पता ही होगा, 1937 सन में थी ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन दो लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? और इन अंग्रेजों का आपको नाम भी बताना है। ठीक है, कौन कौन अंग्रेज थे और कौन सा जो कांग्रेस अधिवेशन था, है ना, इनके नाम क्या थे? चलिए इसका आंसर बहुत ज़्यादा है, इसका आंसर है जॉर्ज यूले। सबसे पहले तो जॉर्ज यूले थे, है ना, ये थे इलाहाबाद अधिवेशन के। क्लियर है, इलाहाबाद अधिवेशन के, है ना। और जो दूसरा है वे है सर विलियम वेडरबर्न। मेरे साथ आप भी लिखिए, आप भी नोट्स बनाइए। ये थे बम्बई अधिवेशन के, जो सर विलियम वेडरबर्न थे ये थे बम्बई अधिवेशन के थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बम्बई अधिवेशन के थे। क्लियर है।
और ये थे इलाहाबाद अधिवेशन के। जो जॉर्ज यूले थे, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थी? ऐसे कहा जाता है कि शिमला का सन्यासी है ना, तो जो शिमला का सन्यासी नाम था, ये इस नाम से कौन विख्यात थे? तो ये थे ए ओ ह्यूम। क्लियर है? ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे, कौन विख्यात थे बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से? जिन्हें बम्बई की त्रिमूर्ति, तीन लोग थे, आपको शायद याद भी होगा। पहले थे फिरोज शाह, फिरोज शाह मेहता। दूसरे थे के टी तेलंग। और तीसरे थे हमारे दादा भाई नौरोजी। क्लियर है? तो फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को। क्लियर है? जो महात्मा गांधी थे, उन्हें रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। यदि आप भी लिखना चाहते हो मेरे से पहले, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको इसलिए बीच में समय दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लाने में तभी मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, ताकि आप कमेंट बॉक्स में लिख सको। तो इसका आंसर है अगस्त प्रस्ताव। क्लियर है? वो अगस्त प्रस्ताव था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है। वह जो असहयोग आंदोलन था, उसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, तो उसका प्रमुख कारण क्या था? उसका प्रमुख कारण क्या था? चलिए अब हम देख लिखते हैं, खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। क्योंकि मुसलमानों को उनके जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसमें सहयोग मिला था, है ना, भारतवासियों का, हिंदुओं का, सभी का बढ़ चढ़कर। तो इसलिए उन्होंने भी, मुसलमानों ने भी हमारे जो असहयोग आंदोलन था उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती, रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? किसने कहा था यह कथन? बताइए, यह कथन किसने कहा था? चलिए जान लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये कथन। आपको ज़्यादातर सभी को पता होगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस कथन को कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ये तो पता ही है। तो इसके विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? जल्दी बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था?
चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है संकरन नायर ने। क्लियर है? संकरन नायर ने है ना अपना त्यागपत्र इससे दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल है, हम आपके साथ लाइव भी जुड़ेंगे, हमारी लाइव भी क्लास होगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना होगा, शेयर करना होगा। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप चैट है, सभी में आप इसको शेयर करिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ पर शेयर करिए ना इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसमें जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? तो इसका आंसर आ गया है। क्या आंसर है इसका? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। क्लियर है? इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? मैं चाहता जैसे कि इसमें क्वेश्चन लिखा है ऐसे मैं आंसर भी लिख सकता था, है ना, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा, ताकि आपको ऐसे लगे कि इसमें रियलिटी है, कि सर मेहनत कर रहे हैं, आपको ये लगना चाहिए। इसीलिए मैंने इसमें जो आंसर है वो कंप्यूटराइज नहीं किया, वो मैं खुद अपने हैंड से लिख रहा हूँ। इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी अपने हाथ से लिखो, जिस तरह मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ, इसीलिए इसी प्रकार आप भी अपने अपनी कॉपी में लिखो। चलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? सभी को बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? है ना, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? तो वो था कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? कभी भूलिएगा मत। कराची अधिवेशन कौन से सन में हुआ था ये? 1943 में। ये भी याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कराची अधिवेशन पता है, लेकिन मोस्ट बच्चे क्या करते हैं, इस सन को याद नहीं करते। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार। 1947 में कराची अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके दोबारा गतिरोध को ख़त्म नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? किसने यह कथन दिया था? आसान प्रश्न था, तो इसका प्रश्न आंसर भी आसान ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के कितने क्वेश्चन हो चुके हैं आपके? 25 क्वेश्चन में। क्लियर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी, इस कमीशन का नाम क्या था? ये आखिरी प्रश्न आपका। रोज आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, टाइम भी आपको बता दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी, इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। क्लियर है? हंटर कमीशन था। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, है ना, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। क्लियर है? और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें। क्लियर है? तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलेंगे आपसे शाम के 8 बजे। ठीक है? ओके, जय हिंद।